ट्राई दिस। आपने ट्राई करना है, सॉल्व करें। नंबर 1 पे है हमारे पास 4x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको हमने सॉल्व करना है। ट्राई दिस में हमारे पास नंबर 1 है 4x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। हमने इसको सॉल्व करना है। तो हम इसमें सबसे पहले वैल्यूज लिख लेते हैं। a इज़ इक्वल टू हमारे पास 4 है, b इज़ इक्वल टू हमारे पास 3 हो जाएगा और c इज़ इक्वल टू माइनस 2 होगा। तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a। तो अब हम इन वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा x इज़ इक्वल टू माइनस बी हमारे पास 3 के इक्वल है प्लस माइनस बी 3 का स्क्वायर लेंगे हम माइनस 4 इंटू ए हमारे पास 4 के इक्वल है और c हमारे पास माइनस 2 है। अंडर रूट लेंगे और डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए हमारे पास 4 के इक्वल है। तो हम लिखेंगे माइनस 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर लेंगे 3 3 ज़ार 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 4 ज़ार 16 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 32 हो जाएगा। अंडर रूट लेकर 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं। अब ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस 32 प्लस 9 करें तो हमारे पास आएगा 41 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 8। अब ये हमारे पास आंसर आ गया है x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस 41 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 8 और इसके सोल्यूशन सेट में हमारे पास हो जाएगा माइनस 3 प्लस 41 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 8 कामा माइनस 3 माइनस अंडर रूट 41 डिवाइडेड बाई 8। ये हमारे पास इसके सॉल्यूशन सेट आ गए। नंबर 2 है 9x² माइनस 42x प्लस 49 इक्वल टू 0। ट्राई दिस में पार्ट 2 है हमारे पास 9x² माइनस 42x प्लस 49 इक्वल टू 0। इसके सॉल्यूशन में हम देखते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास हम इसकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। a इज़ इक्वल टू हमारे पास 9 है, b इज़ इक्वल टू माइनस 42 है, c इक्वल टू 49। तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू को फार्मूले में पुट करते हैं। ये हो जाएगा माइनस इंटू बी की वैल्यू हमारे पास माइनस 42 है, 42 लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी माइनस 42 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 9 है और सी की वैल्यू हमारे पास 49 है। ये हो जाएगी हमारे पास वैल्यू और डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए हमारे पास 9 के इक्वल है। तो हम इसको लिखेंगे माइनस माइनस प्लस 42 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 42 का हम स्क्वायर लेंगे, 42 का स्क्वायर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1764 हो जाएगा। 1764 माइनस 9 4 ज़ार 36, 36 मल्टीप्लाई 49 करें तो 36 मल्टीप्लाई 49 इक्वल टू 1764 आ गया। ये भी 1764 डिवाइडेड बाय 9 2 ज़ार 18 हो जाएगा। फिर ये हमारे पास आ जाएगा 42 प्लस माइनस 1764 माइनस 1764 हमारे पास अंडर रूट 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 18 हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाय 18 अंडर रूट 0 लें तो 0 ही होगा। ये हमारे पास हो जाएगा। इसको हम कैंसिल करते हैं। 3 6 आर 18 और 7 6 आर 42। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 7/3।
नंबर 3, 5x square minus 10x plus 13 equal to 0. ट्राई दिस में पार्ट 3 है हमारे पास 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 13 इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a हो जाएगा। अब हम इसमें से वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। a इज इक्वल टू 5 है, b इज इक्वल टू माइनस 10 है और c इज इक्वल टू 13 है। अब वैल्यूज़ हम फार्मूले में पुट करते हैं। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 10 प्लस माइनस माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये हमारे पास 5 है और c हमारे पास 13 है अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 हो जाएगा हमारे पास। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, प्लस माइनस 10 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 100 माइनस 5 फोर ज़ा 20, 20 मल्टीप्लाई 13 करें तो 20 मल्टीप्लाई 13 ये हो जाएगा 260 माइनस 260 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 5 टू ज़ार 10 हो जाएगा। ये होगा हमारे पास 10 प्लस माइनस 100 माइनस 260। इसका आंसर आ जाएगा माइनस 160। 260 में से 100 को माइनस करेंगे डिवाइडेड बाई, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा सॉल्यूशन सेट में 10 प्लस माइनस 160 डिवाइडेड बाई 10 कामा 10 माइनस अंडर रूट माइनस 160 डिवाइडेड बाई 10। इसका हमारे पास आ गया सॉल्यूशन सेट। एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारे पास। अ कंपनी इज मेकिंग फ्रेम्स एज पार्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट दे आर लॉन्चिंग। ठीक है, कंपनी जो फ्रेम्स बनाती है और अपनी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती है। द फ्रेम विल बी कट आउट ऑफ पीसेस ऑफ स्टील। तो उस फ्रेम के जो स्टील के पीस हैं उसको कट आउट किया जाता है टू कीप द वेट डाउन। द फाइनल एरिया शुड बी 28 सेंटीमीटर। उसका एरिया जो है वो 28 सेंटीमीटर है। द इनसाइड ऑफ द फ्रेम हैज़ टू बी 11 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर। व्हाट शुड द वेट एक्स ऑफ द मेटल बी। हमने उसकी विड्थ बतानी है। ठीक है, सॉल्यूशन में हमारे पास एरिया ऑफ स्टील बिफोर कटिंग। ठीक है, एक जो स्टील है उसका कटिंग से पहले हमारे पास जो एरिया है वो है एरिया इज इक्वल टू 11 प्लस 2x मल्टीप्लाई 6 प्लस 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको इन्होंने आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 34x प्लस 66 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, एरिया ऑफ स्टील आफ्टर कटिंग आउट ऑफ द 11 मल्टीप्लाई 6 मिडल। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 34x प्लस 66 माइनस 66 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 34x। Since the area equals 28 centimeter square, 4x square plus 34x is equal to 28 है और 2x square plus 17x 14 is equal to 0। Here a is equal to 2, b is equal to 17 and c is equal to 14। यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस 34x इक्वल टू 28 पूरी इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड किया हुआ है, तो हमारे पास आंसर आ गया 2x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया हुआ है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। फिर वैल्यू को फार्मूले के अंदर पुट किया हुआ है। माइनस 17 प्लस माइनस 17 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 14 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। ठीक है, फिर माइनस 17 किया हुआ है और इसका 17 का स्क्वायर लेकर इनको आपस में मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किए हुए तो हमारे पास 401 आ गया। तो इसमें कह रहा है x इज अबाउट माइनस 9.3 और 0.8। द नेगेटिव वैल्यू ऑफ x मेक्स नो सेंस, सो द आंसर इज x इज इक्वल टू 0.8 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली। एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारे पास। कह रहा है कि
स्टील का जो एरिया हमारे पास आया है वो है 4x² प्लस 34x इज इक्वल टू 28। इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं 4x² प्लस 34x इज इक्वल टू 28। अब हम इस पूरी इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। 4x² डिवाइडेड बाय 2 प्लस 34x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय 2। इसको अब हम कैंसिल कर लेते हैं। ये हमारे पास 2 4 के साथ कैंसिल होके आ जाएगा 2x² प्लस 17 आ जाएगा 17x और इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा 14। तो हम इसको लिखेंगे 2x² प्लस 17x माइनस 14 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हम इसकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। a इज़ इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2, b इज़ इक्वल टू 17 और c इज़ इक्वल टू माइनस 14 हो जाएगा। तो अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं। x इज़ इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यूज़ इन क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू माइनस 17 प्लस माइनस 17 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 2 है और c की वैल्यू हमारे पास माइनस 14 है। अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा माइनस 17 प्लस माइनस 17 का स्क्वायर लेंगे हम, 17 का स्क्वायर 289। ये हो जाएगा 289 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 2 ज़ार 8, 8 मल्टीप्लाई 14 करेंगे हम, 8 मल्टीप्लाई 14 इक्वल टू 112 हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया 112 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है जी माइनस 17 प्लस माइनस अंडर रूट 289 प्लस 112 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 289 प्लस 112 करेंगे तो आंसर आएगा 401। ये हमारे पास हो जाएगा 401 डिवाइडेड बाय 4। तो इसके सॉल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा माइनस 17 प्लस 401 डिवाइडेड बाय 4 एंड माइनस 17 माइनस 401 डिवाइडेड बाय 4। ये इसके हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गए। x इज इक्वल टू माइनस 17 प्लस माइनस अंडर रूट 401 डिवाइडेड बाई 4। ये हमारे पास आ गया। इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 17 प्लस अंडर रूट 401 डिवाइडेड बाई 4 या फिर माइनस 17 माइनस 401 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 17 प्लस 401 का हम स्क्वायर रूट लेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 401 20.02। ये हमारे पास हो जाएगा 20.02 डिवाइडेड बाय 4 और अब 20.02 में से माइनस 17 करें तो ये हो जाएगा माइनस 17। तुम्हारे पास आ जाएगा 3.02 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। और अब हम इसको डिवाइडेड बाई 4 करते हैं। 3.02 डिवाइडेड बाई 4 0.755। इसका आंसर हमारे पास आ गया 0.755। इसको अब सॉल्व करते हैं हम। ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 17 माइनस 401 का अंडर रूट लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 20.02 डिवाइडेड बाई 4।
अब माइनस 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 ही रहेगा और ये आपस में ऐड हो जाएंगे। 37.02 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। अब हम 37.02 को डिवाइड करते हैं 4 पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 37.02 डिवाइडेड बाय 4, 9.255 माइनस 9.255। तो हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, तो जो एरिया ऑफ स्टील 0.755 या फिर 0.8 हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट।